हेलो नमस्कार। आज है 24 जनवरी 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, जिसका जवाब आपको मिलेगा आने वाले कुछ सवालों में। चलिए, तो आज का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया है? तो भारत के जो सरकार है, भारत सरकार, उसने जो भी ये बिजनेस डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, जितने भी जो ये कंपनियां होती है, उनके डॉक्यूमेंट को मैनेज करने के लिए एक लॉकर शुरू किया है और इस लॉकर का नाम है एंटिटी लॉकर। जिस प्रकार से हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, जैसे हमारे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं ना भाई सब, जैसे 12th की मार्कशीट वगैरह ऐसे कुछ, तो उसके लिए सरकार का एक लॉकर होता है ना, जिसे हम बोलते हैं डिजी लॉकर, है ना। अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट को डिजी लॉकर में नहीं रखा है तो रखिए, है ना, पूरा ये हिसाब रहता है। तो डिजी लॉकर जिसे हम कहते हैं, तो हमारे डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो बिजनेस डॉक्यूमेंट रखने के लिए कौन सा लॉकर बनाया है सरकार ने? एंटिटी लॉकर। चलिए, आज का, हाँ थोड़ा सा ये यहाँ पर उल्टा हो गया है ना। चलिए, हाँ जी, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी ये सिस्टम लॉन्च किया है? जो भी कहीं जैसे कि कोई आपदा आएगी कोई भी, तो उस टाइम पर ये एक प्रकार का सिस्टम है जो आपको अलर्ट करेगा। तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है केरल के मुख्यमंत्री का नाम? पिनराई विजयन जो है, उन्होंने एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसके तहत आपको पहले से अलर्ट दिया जाएगा। और ये जो आपदा प्रणाली सिस्टम है, इसका नाम क्या है? कवचम है। याद रखना, कवचम बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। आज का तीसरा सवाल, इसको देख लो एक बार। कवचम का उद्देश्य क्या है? सायरन और मोबाइल संदेशों के माध्यम से वास्तविक समय में अलर्ट और चेतावनी जारी करना, सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाना। कुल मिला के वही, आपको एक प्रकार का सायरन आएगा या फिर मोबाइल में मैसेज आएगा कि भाई देखो वो आपदा आने वाली है, तो आप सतर्क रहिए। ठीक है, तो ये भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली है जो पूरे केरल राज्य में लागू है। आज का तीसरा सवाल, हाल ही में कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? और ये है अमेरिका। देखो क्या हुआ कि जब से ये डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं ना भाई साहब, ये आदमी थोड़ा सा साइको टाइप का लगता है कभी कभी। ये आदमी मतलब ये बोलता है कि भाई साहब देखो, एक तो वो बिजनेस वाला आदमी है, बिजनेस माइंड, तो वो बोलता है घंटा कुछ नहीं होता, ये ग्लोबल वार्मिंग कुछ भी है ना, डेवलपमेंट करो, हम फालतू पैसा खर्च नहीं करेंगे। जब भी डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं ना, तो जैसे इससे पहले भी वो पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए थे, अभी हाल ही में WHO से बाहर हो गए। वो ये मानता है कि ये फालतू का वेस्ट है, हम अमेरिका के लोग क्यों पे करें। अब देखो क्या होता है भाई साहब, ये अर्थ जो होती है, देखो चलो ठीक है, आप WHO से बाहर हुए तो वो आपके कुछ कारण है, बट यार आप एक तरफ तो क्या कर रहे हो ना, आप डेवलप्ड नेशन हो। देखो क्या होता है कि आपकी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति, ये बात को समझो। आप एक डेवलप्ड नेशन के व्यक्ति हो, आप सबसे ज्यादा क्या करते हो? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो। सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग पहुंचाते हैं पर्यावरण को। और उसमें से क्या होता है भाई कि अब जैसे कि इनके यहाँ पर ऐसी चलती रहती है भाई साहब। अब जैसे डेवलपिंग जो नेशन होते हैं ना, जो विकासशील देश होते हैं, उनको भुगतना पड़ता है इन सबके बारे में। और ये लोग क्या करते हैं? ये तो चीज़ों को एंजॉय करते हैं। अब देखो, इसने पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया, तो जो भी ये फंडिंग वगैरह करता था, ये फंडिंग वगैरह नहीं देगा, पैसे नहीं देगा, मतलब पर्यावरण को प्रदूषित ये कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं विकासशील देशों से कि तुम अब क्या करो भाई साहब, तुम तुम्हारे यहाँ कटौती करो, तुम अपने यहाँ फैक्ट्री मत लगाया करो, तुम बहुत सारे जो नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के नॉर्म्स हैं, उनको आप फॉलो करो। और हम क्या करेंगे? बोले हम पैसे छापेंगे। तो ये तो दोगलापन हुआ इनका। और ये तो जब से आए हैं डोनाल्ड ट्रम्प, सब दूर से भाग रहे हैं। चलिए, आज का चौथा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कहाँ प्राचीन उमा महेश्वर धातु की एक मूर्ति मिली है जो कि मेटल की है, उमा महेश्वर, और इसका सही जवाब जो है वो है कर्नाटक। तो कर्नाटक में क्या हुआ है, एक इस प्रकार की मूर्ति मिली है, बहुत पुरानी मूर्ति है, उमा महेश्वर कहा गया है इस मूर्ति को। मेटल की मूर्ति है, मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रकार के खोज हुई है, खोज को नहीं बोल सकते, प्राप्त हुई है ये हमको। ठीक है, तो कहाँ से हुई है? देखो ये सवाल कैसा आएगा कि हाल ही में जो सेम टू सेम लैंग्वेज में ही ये सवाल आने वाला है, और इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि कर्नाटक से एक मूर्ति मिली है। चलिए, आज का जो हमारा पांचवा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? बहुत सीधा सा सवाल है और जवाब भी सीधा सा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ वो राज्य है जिसने मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ठीक, चलिए, आज का छठा सवाल
और ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज का मतलब होता है जो भी ये क्या बोल सकते हैं हम कि जो भंगार के वाहन हो जाते हैं, जो कि यूजलेस हो जाते हैं, तो उनको स्क्रैपेज करना मतलब नष्ट करना। और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया है कि हम क्या करेंगे, वाहनों को स्क्रैपेज करेंगे, तोड़ेंगे उनको और रिसाइकल करने का प्रयास करेंगे। और ये जो राज्य है ये है हरियाणा ने ऐसा नीति बनाई है, याद रखिएगा। चलिए, अब रहा 7वां सवाल। हाल ही में कहाँ विंटर कॉर्निवाल शुरू हुआ है? और विंटर कॉर्निवाल शुरू हुआ है जो वो देखो, विंटर कॉर्निवाल मतलब एक प्रकार का फेस्टिवल होता है और ये कहाँ मनाया जा रहा है? मनाली में। जैसे कि आप देख सकते हो ये फोटो है ना, तो मनाली इज़ वेरी फेमस फॉर स्नोइंग, है ना, स्नो वगैरह होती है और बहुत अच्छा माहौल है विंटर के लिए। तो यहाँ पर तो विंटर कार्निवाल फेस्टिवल मनाली में क्या हुआ है, सीधी सी बात है आप बता दोगे, आयोजित हो रहा है। हाल ही में किस राज्य में रत्नागिरी बौद्ध स्थल का पता चला है? मतलब लगभग 1200 साल पुराने ये स्थल हैं और इनका पता चला है। कहाँ से पता चला है? तो उसका सही जवाब है भाई साहब उड़ीसा। देखो रत्नागिरी, आप वो महाराष्ट्र वाले रत्नागिरी पे बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि वहाँ पर रत्नागिरी भी है महाराष्ट्र में भी, लेकिन देखो रत्नागिरी की गुफाएं, उदयगिरी, एक सवाल आता है उदयगिरी, तो उदयगिरी में भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि उदयगिरी की गुफाएं भी जो हैं वो ओडिशा में भी है। बट मध्य प्रदेश के विदिशा में भी है। तो ये थोड़ा क्लेश वाला सवाल हो जाएगा, मतलब कभी ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में तो अपने को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन को सही लगाया जाए। तो उदयगिरी में भी है, उदयगिरी गुफाएं उड़ीसा में भी, सॉरी। और ये रत्नागिरी एक बौद्ध स्थल मिला है, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। ये बहुत पुराना बौद्ध स्थल है जहां पर भिक्षु वगैरह रहते होंगे और इस स्थल के बारे में आपको याद होना चाहिए। चलिए, आज का 9वां सवाल है, पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी याद में मनाया जाता है। देखो इसमें थोड़ा पीछे आते हैं ना अगर हम, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी अपने से। ये वाला ये है सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और फिर देखो क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ऐसे आगे बढ़ते रहे और एक बार क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए। जब सुभाष चंद्र बोस 1939 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 1939 में क्या होता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। और कांग्रेस का जो अधिवेशन, क्योंकि कांग्रेस के क्या होती थी, बैठक वगैरह होती थी, और कांग्रेस की जो बैठक होती है उसे क्या कहा जाता है? अधिवेशन कहा जाता है। तो कांग्रेस का 1939 का जो अधिवेशन या बैठक जो हो रही थी वो मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हो रही थी, जिसे वर्तमान में जबलपुर के नाम से जाना जाता है। अब ये त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, यहां पर हो गया था भैया विवाद, है ना, क्योंकि जो गांधी जी थे वो गांधी जी चाहते थे कि जो पट्टाभी सीतारमैया हैं जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी हैं, बाद में बने थे, वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया को क्या बनाया जाए? अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? सुभाष चंद्र बोस। और इसी बात के कारण सुभाष चंद्र बोस और दूसरे कांग्रेस वालों से गांधी जी खफा हो गए थे और ये संकट पैदा हो गया था। लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक और ऐसे कुछ अपने संस्थान, फिर आज़ाद हिंद के साथ जुड़े। तो इस प्रकार से अभी देखो इतना लंबा चौड़ा इतिहास है सुभाष चंद्र बोस जी का कि कुछ शब्दों में मैं आपसे बयान बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। मतलब बहुत पराक्रमी व्यक्ति थे। तो इनका जो जन्म है ना 23 जनवरी, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस ब्रांड को भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है? सबसे मूल्यवान मतलब कर्रा वाला भाई साहब, और ये जो है ये है टाटा। अब देखो टाटा जो है ना भाई साहब बहुत मूल्यवान ब्रांड है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ, टीसीएस को 2024 में सबसे मूल्यवान ब्रांड घोषित किया गया है। इसके अलावा जोमेटो तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला है जोमेटो। और ये जोमेटो और स्विगी का आगे बढ़ना ये इस बात का प्रदर्शन है भाई साहब कि लोग खाना नहीं बना रहे हैं आजकल, है ना, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। आपको घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, तभी तो जोमेटो अगर आगे बढ़ रहा है ना, इसकी ब्रांड वैल्यू 100% से बढ़ रही है। इसका मतलब लोग ऑर्डर कर रहे हैं खाना, घर पे नहीं खा रहे हैं, चलिए, है ना। और हमारे जो ब्रिटानिया हैं और फ्लिपकार्ट जो ब्रांड है, उन्होंने विश्व में 20 ब्रांडों में जगह बनाई है। भारत का शीर्ष 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों का कुल मूल्य $450 मिलियन है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और लगातार मतलब ये तीसरे साल तक लगातार टीसीएस यहाँ खिताब मिला है। मतलब टाटा जो है भाई साहब, उसकी टीसीएस है ना, टीसीएस जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, मतलब कुल मिला के टाटा, और टाटा में भी टीसीएस सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है।
ठीक है, तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशंस।